स्टूडेंट्स, 9th क्लास के टॉपिक वर्क एनर्जी एंड पावर को कंटिन्यू करते हैं, इनफैक्ट कंक्लूड करते हैं इस वीडियो के साथ। इससे पहले वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन डिस्कस कर चुकी हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं पावर की। पावर क्या होता है? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी काम को करने की दर। जब भी रेट आ जाता है ना कोई भी चीज, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कितने समय में कितना काम किया गया। तो पावर को हम बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं वर्क अपॉन टाइम। अभी मैं डिफाइन करूंगी और उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल्स के साथ इसको हम कंक्लूड करेंगे। वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क हम जानते हैं क्या होता है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे भी कर सकते हैं। अब वर्क को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क जब मोशन में है तो हम काइनेटिक एनर्जी से कैलकुलेट करते हैं, और जब हम हाइट पे किसी चीज को खींच के ले जाते हैं तो उसको mgh से हम कैलकुलेट करते हैं। बड़ा ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं इनकी यूनिट्स की बात करूं, पावर की यूनिट्स क्या होगी? वर्क की यूनिट होती है जूल और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड का मतलब क्या होता है? 1 जूल पर सेकेंड इज 1 वॉट। वॉट में हम कैलकुलेट करते हैं इसको। 1 वॉट एनर्जी कब, 1 वॉट पावर कब लगी? जब 1 जूल काम किया गया 1 सेकेंड में। 1 जूल काम किया गया 1 सेकेंड में, तो पावर क्या हो जाएगी? 1 वॉट। ये छोटी यूनिट है, इसको हम और बड़ी कर सकते हैं। जैसे किलोवाट अगर हम कहें, किलोवाट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 इसकी जगह हो जाएगा आपका 1000 जूल पर सेकेंड, तो 1000 वाट हो जाएगा, राइट। और अगर मैं कहूं 1 मेगावाट, तो ये क्या हो जाएगा? कोई सोचने की दिक्कत नहीं है, कोई मारामारी नहीं है, 10⁻⁶ वाट। अगर मैं कहूं 1 गीगावाट, खाली ये यूनिट्स बड़ी होगी, ये बात वही है, 10⁹ वाट। ये यूनिट्स होती हैं किसकी? एक्चुअल में तो वॉट है, अगर हमने बड़ा लेना है, किलो हो गया तो 1000, मेगा हो गया तो 10⁻⁶, गीगा हो गया तो 10⁹ ये है आपकी पावर की यूनिट और पावर की डेफिनेशन। अब इस पावर को हम लोग कैलकुलेट कैसे करें, इसके लिए तो न्यूमेरिकल्स का सहारा लेना पड़ेगा। अभी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख देती हूँ एंड देन 2 न्यूमेरिकल्स के साथ इस टॉपिक को मैं कंक्लूड करूंगी। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख चुकी हूँ। ये क्या कह रहा है? देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका मैं हर बार आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? गिवन। हम गिवन रख लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला में पुट करेंगे कुछ ना कुछ। क्वेश्चन समझ लेते पहले। ये कह रहा है, अ वुमन पुल्स अ बकेट ऑफ वाटर। एक लेडी है जो बकेट ऑफ वाटर को खींच रही है, मतलब ऊपर की तरफ लेके आ रही है। टोटल मास 5 kg, मतलब टोटल मास है जिसमें वाटर प्लस बकेट दोनों है, तो टोटल मास 5 kg है। फ्रॉम अ वेल, कुएं में से खींच रही है, और वेल की डेप्थ कितनी है? 10 मीटर। कितने टाइम में खींच रही है? 10 सेकेंड में खींच रही है। और खास बात इन्होंने कहा है कि कैलकुलेट करें पावर यूज बाय हर, कितना पावर उसने यूज किया वो कैलकुलेट करना है। और जी हमने इसमें लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी क्या लेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास? बहुत आसान से देखते ही समझ में आ रहा है। गिवन टोटल मास, टोटल मास, इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि टोटल दिया हुआ है, वाटर का और बकेट का अलग नहीं दिया, दैट इज 5 kg। हाइट, डेप्थ कुएं की कितनी है? 10 मीटर्स। और टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड। जी हमें इन्होंने कहा है लेने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अदरवाइज हम क्या करते? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अदरवाइज हम क्या करते? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते। नाउ हम जानते हैं, क्या जानते हैं? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। और वर्क डन किस केस में हो रहा है? ये ऊपर खींचा जा रहा है, तो वर्क डन क्या होगा? mgh। तो दिस विल बी mgh डिवाइडेड बाय टाइम। मास कितना है? मास इज 5 kg। जी कितना लेने के लिए बोला उन्होंने? जी लेने के लिए बोला है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट कितनी है? हाइट है आपकी 10 सेकेंड्स, सॉरी 10 से हाइट नहीं है, 10 मीटर्स, ओके। और
टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। बड़ा ही आसान सा हो गया, कोई मारा मारी नहीं है। सारी यूनिट्स को हम एक तरफ ले जाएंगे, तो इन सारी यूनिट्स को इधर कर लेते हैं आसानी के लिए। पावर इज इक्वल टू 5 इंटू 10 इंटू 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर। तो ये सारा तो मिला करके क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स कट गया, कितना हो गया, पावर इज इक्वल टू 50 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड क्या बताया था मैंने, वॉट। तो इस केस में पावर को हम 50 जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं या 50 वॉट लिख सकते हैं। इजी था, राइट। इसी तरह से आप लोगों ने हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले देखना है गिवन क्या दिया हुआ है, फिर हमने देखना है कि वर्क डन किस केस में हो रहा है, मोशन में हो रहा है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली लिफ्ट करके हो रहा है, बस इतना ध्यान देना है। तो उसी से आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे। इधर हो रहा है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऊपर जा रहा है तो mgh। एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उससे आप लोगों को और चीजें क्लियर हो जाएंगे, एंड देन वी विल कंक्लूड दिस टॉपिक। ये क्वेश्चन और लिख लिया है मैंने आप लोगों के लिए, इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्यूशन, पहला स्टेप वही गिवन लिखेंगे हम लोग, क्या क्या है आप लोगों को गिवन वो लिखेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा अ मैन हुज मास इज 50 kg, एक मैन है जिसका मास है 50 kg, क्लाइंब्स अप 30 स्टेप्स ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों की 30 स्टेप्स वो चढ़ रहा है, कितनी देर में, 30 सेकेंड में, टाइम 30 सेकेंड है। 30 सीढ़ियां चढ़ी हैं और हर स्टेप का जो हाइट है दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से टोटल हाइट निकालनी पड़ेगी। 30 सीढ़ियां हैं 20 सेंटीमीटर्स की, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, 20 इंटू 30 कर देंगे, राइट। तो कैलकुलेट द पावर यूज्ड इन क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, पावर यूज करनी दैट इज वर्क अपॉन टाइम। इसमें भी जी हमें गिवन है कि क्या लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गिवन आ गया आपका मास ऑफ मैन इज कितना है 50 kg। हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 30 स्टेप्स, कितने कितने उसकी 20 सेंटीमीटर्स की, 30 इंटू 20 सेंटीमीटर इज 600 सेंटीमीटर, और उसको हम क्या लिख सकते हैं 6 मीटर, हमें मीटर में चाहिएगा, है ना, फाइन। इसके बाद हमारे को टाइम गिवन है 30 सेकेंड्स। जी भी इन्होंने हमें कहा है कि आप लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पावर कैलकुलेट करनी है। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क कौन सा हो रहा है, देखो मैन है चढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो वर्क क्या हो जाएगा mgh। वर्क डन इज इक्वल टू m, मास की जगह हम क्या पुट करेंगे 50 kg, इंटू जी की जगह क्या पुट करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट कितनी हमने कैलकुलेट करी 6 मीटर्स, 6 मीटर्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टाइम इज 30 सेकेंड्स। तो मैंने आपको बताया था पिछले वाले में, ये सब क्या हो जाएगा मिलके, ये सब हो जाएगा जूल्स। बचा क्या हमारा 50 इंटू 10 इंटू 6, तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 10 इंटू 6, 5 6 30, 3000 जूल्स divided by 30 seconds. This is 100 joules per second, और जूल पर सेकेंड का हम क्या लिख सकते हैं वॉट। तो टोटल पावर इज 100 वॉट जो यूज हुई है। ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं, पावर के कोई ज्यादा दिक्कत देने वाले नहीं होते हैं। इसके साथ इसको कंक्लूड कर देते हैं। पावर के 2 न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिए। पावर क्या होती है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। जब भी रेट आ जाए तो समझ लो उसको हमने टाइम से डिवाइड करना है। रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि काम करने की दर, कितने समय में कितना काम किया। यूनिट्स हमने डिस्कस की, 2 न्यूमेरिकल्स के साथ हमने इसको कंक्लूड किया है। मैं वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर कंक्लूड कर चुकी हूँ। आपके पास करीब 4 वीडियोस में ये चैप्टर गया हुआ है। आप लोग पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, खूब सारा शेयर करें और खूब सारी मेहनत करें। अगले चैप्टर में मैं फिर से आऊँगी आप लोगों के पास। तब तक के लिए गुड बाय।